हाय फ्रेंड्स, दिस इज सतीश या जीवी सतीश मोटिवेशन से। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन बहुत अजीब रहता है, बहुत ही अजीब रहता है। यस फ्रेंड, ये टॉपिक है पॉजिटिविटी, ये टॉपिक है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ये टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं थॉट के ऊपर बात करूंगा कि पॉजिटिव थॉट कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन होता है, अरे पेप टॉक्स, अरे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मोटिवेशनल टॉक्स। अरे फ्रेंड्स, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक पॉजिटिव विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है पॉजिटिवली, और एक नेगेटिव विचार जो है आपको फिनिश कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। एक पॉजिटिव विचार आपको हेल्थ दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। और एक नेगेटिव विचार आपका वेल्थ छीन सकता है, हेल्थ छीन सकता है, इवन एक नेगेटिव विचार आपको मौत तक पहुंचा सकता है। इतना इम्पोर्टेंस रखता है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। फ्रेंड्स, दो चीज़ें बताऊंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा, दो घटनाएं बताऊंगा, जिससे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एक व्यक्ति होता है, वो जंगल जाता है, जंगल में कुछ काम रहता है उसको, और उसको स्नेक बाइट कर लेता है, सांप काट देता है। और उसे लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग बताते हैं कि वो जो सांप है वो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। और वो जो भी लोग होते हैं वो स्नेक एक्सपर्ट्स नहीं होते, एक नॉर्मल व्यक्तियों का झुंड होता है। वो बोलता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्नेक है, वो तुमको बाइट कर लिया, और वो व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। बाद में स्नेक एक्सपर्ट आता है और वो बताता है कि इनफैक्ट ये जो है, ये दुनिया का सबसे बिना जहरीला वाला सांप है, इसमें जहर होता ही नहीं है, ये पानी वाला सांप है। तो फिर उस व्यक्ति की डेथ क्यों हो गई? उस व्यक्ति की डेथ विचार मात्र से हो गई कि दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक ने उसे बाइट किया है, और उसकी बॉडी ने उस विचार को एक्सेप्ट किया, और उसके बॉडी में ऐसी पॉइजनस इफेक्ट आए, ऐसे टॉक्सिसिटी आई कि वो एक्सपायर कर गया, पैरालाइज्ड हो गया। जबकि वो स्नेक बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। एक विचार ने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। एक और एग्जाम्पल है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा बुक है, एक बहुत बड़े राइटर का बुक था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हस्बैंड वाइफ थे, बहुत बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, दोनों में बॉन्डिंग थी, और इवन है बोल सकते हैं, अभी भी होंगे वो लोग। हस्बैंड एक दूसरे सिटी में, यूएस में जॉब अप्लाई करता है, और वहाँ पे कंप्लीट बॉडी चेकअप जो है, इंक्लूडिंग एचआईवी टेस्ट जो है, वो मैंडेटरी होता है। पूरा बॉडी चेकअप होता है और आखिर में उसे एचआईवी पॉजिटिव निकल जाता है। तो वो दूसरे शहर जाता है जॉब ज्वाइन करने, और वहीं पे ये टेस्ट होते हैं। और अचानक से उस व्यक्ति की इम्यूनिटी गिर जाती है, वो व्यक्ति एकदम 25 साल बूढ़ा हो जाता है, और उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं, पूरा शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसे बार बार फीवर आता है, कफ आता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। और फाइनली वो एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ को कि मैं आपसे डिवोर्स ले रहा हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आप मेरे कारण आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। उसकी वाइफ भी उसको बहुत चाहती है। उसकी वाइफ इमीडिएटली वो सिटी आती है और डॉक्टर्स से कंसल्ट करती है, फिर एक बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करती है। वो डॉक्टर बोलता है एक टेस्ट और कराया जाए। वो एक टेस्ट और कराने के लिए तैयार हो जाता है, वो टेस्ट कराते हैं, उसका एचआईवी नेगेटिव आता है। बाद में वो पुराना जो टेस्ट है वहाँ पे रिकन्फर्म किया जाता है, रीचेक किया जाता है, तो पता चलता है कि वो किसी और की रिपोर्ट थी जो गलती से इसकी आ गई थी। अब इस घटना में फैक्ट्स कितने एक्चुअल हैं जो मैं बता रहा हूँ, उस पर ना जाएं, उस पे जाएं कि कोई व्यक्ति को एचआईवी था ही नहीं, तो वो 25 साल बूढ़ा कैसे हो गया, उसकी इम्यूनिटी कैसे डाउन हो गई? क्योंकि फ्रेंड्स, उस विचार ने उसकी बॉडी में केमिकल चेंजेस एग्जैक्टली द सेम वैसे ही किए जैसे एचआईवी पॉजिटिव में होता है। उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। एक विचार ने उसे 25 साल बूढ़ा कर दिया। तो एक नकारात्मक विचार
किसी को मौत के घाट उतार सकता है, किसी की हेल्थ पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। तो क्या अच्छे विचार हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं रख सकते? क्या अच्छे विचार हमें ज़्यादा वेल्दी नहीं बना सकते? अब पॉइंट में आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव इज़ ऑटोमेटिक एंड पॉजिटिव इज़ नॉट ऑटोमेटिक। नेगेटिव के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, नेगेटिविटी अपने आप आती है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको काम करना पड़ता है। पॉजिटिविटी के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई खाली प्लॉट पड़ा है, उसको आप खाली छोड़ दीजिए तो उसमें कटीले झाड़ उग जाएंगे, डस्टबिन बन जाएगा, लोग कचरा फेंकने लगेंगे। मतलब उसको नेगेटिव करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर उसे एक गार्डन में कन्वर्ट करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे, वाटर का इंतजाम करना, वो सब करेंगे तब वो गार्डन में डेवलप होगा। तो कोई भी अच्छी चीज़ के लिए देयर इज़ अ प्रोसेस। नेगेटिविटी के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, पॉजिटिविटी के लिए प्रोसेस है। हमारा दो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की पावर होती है 4000 बिट्स पर सेकेंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। 7 साल तक हमारा सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है, और 7 साल के बाद एक लेयर डेवलप हो जाती है, तो उसमें कॉन्शियस माइंड भी आता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड आता है, और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड के बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। और थैंक गॉड ये अच्छा है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी अगर सीधे सबकॉन्शियस में चले जाए तो हमारी लाइफ इमीडिएटली बर्बाद हो जाएगी। तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि बहुत चांस देता है भगवान, बहुत नेगेटिव हैंडल करने के बाद धीरे से वो सबकॉन्शियस में जाता है। लेकिन जिस दिन सबकॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस ये केयर नहीं करता है कि आप किस घर के हैं, कौन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। जो भी सबकॉन्शियस में जाएगा वो उसको यथार्थ में लाना शुरू कर देगा। ऐसे नहीं, कई लोग बोलते हैं अरे मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा हो गया। आपकी गलती ये है कि आपकी सोच नेगेटिव है, इसलिए ऐसा हो गया आपके साथ। आप देखेंगे कई लोग जो है उनकी लाइफ में वो ठीक लोग नहीं होते, लेकिन उनकी लाइफ भी उतनी बुरी नहीं होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली पावरफुल होते हैं उन लोग। और कई अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बहुत बुरी स्थिति में रहती है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में फियर होता है, गिल्ट होता है, एंग्जाइटी होती है, नेगेटिविटी होती है, इसलिए उनको रिजल्ट बुरे मिलते हैं। कई लोग ये डायलॉग भी मारते हैं, यार लगता है इस ज़िंदगी में यार अच्छा ही होना ख़राब है। नहीं नहीं, अच्छा होना ख़राब नहीं, अच्छा दोनों जगह होना है आपको, कॉन्शियस माइंड में भी और सबकॉन्शियस माइंड में। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट्स अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है कि मैं पॉजिटिविटी से जुड़ा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बने रहिएगा जीवी सतीश मोटिवेशन से। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।